एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा पेपर वर्ष 2026 के लिए पूरा का पूरा पेपर संस्कृत विषय का आ चुका है। जो आपको परीक्षा में प्यारे बच्चों 100% ये पेपर परीक्षा में छप रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को आप सभी बच्चों को, सभी छात्रों को देखना है। ये पूरा का पूरा पेपर आप देख सकते हैं, जो कि आपको इस वर्ष परीक्षा में देखने को ये पूरा का पूरा पेपर मिलेगा। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे। सभी विद्यार्थियों का ये पेपर है, कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का। तो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अच्छे से पूरा का पूरा पेपर आपको याद करना है। चैनल पर जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि पेपर जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा और साथ ही ये जो प्रश्न है परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में आ रहे हैं, ध्यान से पूरा पेपर को आपको देखना है। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामेण इत्यत्र वचनम अस्ति। जो रामेण शब्द है इसमें कौन सा वचन है? प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको एक वचनम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। एक वचनम जो होगा हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। रमासु इति पदे विभक्ति अस्ति। तो रमासु में कौन सी विभक्ति होगी? ध्यान रखना है, रमासु में होगी सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति आपको करेक्ट करना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो 100% प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ये मेरा आप समस्त विद्यार्थियों से वादा है। फल शब्द से प्रथमा बहुवचनम भविष्यति। तो फल का क्या हो जाएगा? फल का फलानी हो जाएगा, तो यहाँ फलानी लिखेंगे। गुरुणा इति पदे विभक्ति अस्ति। तो गुरुणा में कौन सी विभक्ति होगी? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, इसमें होगी तृतीया विभक्ति। अद्य रविवासरः अस्ति इत्यत्र अव्ययम अस्ति। तो अव्यय पद क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है, और अव्यय पद हो जाएगा अद्य। विद्या माता एव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। तो यहाँ पर आपको एव ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एव आपका जो होगा करेक्ट सटीक सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। प्यारे बच्चों पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर परीक्षा में डेफिनेटली आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। गच्छतु इत्यत्र धातु अस्ति। तो गच्छति में कौन सी धातु होगी? ध्यान रखना है, गच्छति में होगी गम धातु। लट लकार से उदाहरणम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा पटिष्यति। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पटिष्यति। ठीक है, पटिष्यति आप करेक्ट करेंगे। अपठत पदे पुरुषः अस्ति। तो अपठत पद में कौन सा पुरुष होगा? ध्यान रखना है प्रथम पुरुष। पश्चिमः इत्यस्मिन् पदे अस्ति एकवचनम बहुवचनम। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? बहुवचनम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे? बहुवचनम। बहुवचनम जो होगा हमारा सही आंसर है। उपस्थित इति पदे उपसर्गः अस्ति। तो इसमें आपको उप उपसर्ग लिख कर आना है। प्राचार्य में आपको प्रा उपसर्ग लिख कर आना है। ठीक है, तो ये आपके कौन से क्वेश्चन हो गए हैं? रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से सारा पेपर ध्यान से देकर आएंगे। मनोहरा इति पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो यहाँ पर आम ना पूछा गया है, ये आपका क्या हो जाएगा? ना होगा। स्वागतम इति पदम यण संधे उदाहरणम अस्ति। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। जगदीशा पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो जगदीशा पदे क्या व्यंजन संधि है? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। बिल्कुल यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आम लिखना है, यानी कि इसमें आम होगा। दिगु समस्या से उदाहरणम पंचवटी इति अस्ति। बिल्कुल सत्य है। पीताम्बरा इति द्वंद्व समासा अस्ति। तो ये ना होगा। महापुरुषः कर्मधाराय समास अस्ति। बिल्कुल ये आपका आम होगा, तो इसमें आपको आम लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से जल्दी आंसर इसलिए बता रहा हूँ, समय कम है, पेपर पूरा है। प्यारे विद्यार्थियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। मनोहरः, मनोहरा में मिलाना है सुंदरः। पश्चात में हो जाएगा पूर्वम, और सूर्यदह में अरुणोदय, और कटोरा में मृदु करना है। स्वर्ण में आपको काकः, और बालिका में आपको करना है लुब्धः। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी परीक्षा में, जो कि आपको क्या करना है? याद करना है ओनली। देखो ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको दिए गए हैं एक पदेन उत्तरम लिखत वाले क्वेश्चन। ध्यान से देखना है। सरसः रसालः कदा लसन्ति। तो वसंत काले, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वसंत काले लिखना है। ध्यान रखना है, वसंत काले। भारतीय वसंत गीतिः कविताः कस्मात् ग्रंथाः संकलिताः। इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका काकली गीता काकली हो जाएगा ना। यहाँ पर इसमें आपको काकली लिखना है। काकली गीत संग्रहे कस्य कवये रचना अस्ति।
तो बिल्कुल ये आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है सभी को एक साथ, ठीक है। श्रुत्वा इति पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है कत्वा प्रत्यय, कत्वा। आदाय इति पदे का प्रत्यय अस्ति, तो आदाय में हो जाएगा ल्यप प्रत्यय, तो इसमें ल्यप लिखना है। वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति, तो फलम लिखना है। तो ये आपके एक वाक्य वाले क्वेश्चन हो गए हैं, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। अब देख लो, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। आंसर मैंने पहले ही लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, इसका भी ले लीजिए, याद कर लीजिए। ये 12वें का आपको करना है, 13वां क्वेश्चन है, 14वां, 15वां। अब 15वां क्वेश्चन का ले लेना है क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं ये। अब इनके आंसर बता देता हूँ मैं आपको सभी को। अभिज्ञान शकुंतलम रचना अस्ति, तो इसमें कालिदासस्य लिखना है। क्या लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कालिदासस्य, कालिदासस्य। प्रयत्नेन किम न भवति, तो इसमें आपको लिखना है सिद्धम, सिद्धम। परोपकाराय विभूतया, तो इसमें आपको लिखना है सताम। अहम तु विनोद्यस्यामि, इसमें हो जाएगा आत्मनाम। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आत्मनाम लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन आएगा, माहेश्वर सूत्राणाम संख्या अस्ति, तो 14 लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको 14, तो 14 सही होगा। अब देख लीजिएगा, ये 17वां क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रम अनुसार लिखा, यानी कि क्रम के अनुसार आपको क्या लिखना है, इसे लिखना है अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो। एक ये गद्यांश दिया जाएगा, ध्यान से इस गद्यांश को समझ लीजिए। गद्यांश में क्या होता है कि इस प्रकार एक गद्यांश दे दिया जाएगा और ये क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, इन पर आंसर आपको मिल जाएंगे ना, बिल्कुल अच्छा पेपर जाएगा आपका। एक और गद्यांश अथवा में दिया जाएगा और ये दिया जाएगा आपको चैप्टर से, ठीक है। पढ़ना है, आंसर लिखना है, इसमें पढ़ना है, आंसर लिखना है। 20वें का आंसर देख लो, इसमें नाट्यशाम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत, तो इसमें आपको क्या करना है, इनके आंसर लिखना है। और ये रहेगा आपका 21वां क्वेश्चन, एक और गद्यांश दिया जाएगा, इसमें आंसर लिखना है। 22वां देख लो, 22वां और 23वां में स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रकाश प्रार्थना पत्रम, निबंध में देख लीजिए, निबंध ये करना है, ठीक है। तो ये 23 के 23 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखना है।